टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, दैट विल बी इक्विवेलेंस क्लास। अब ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी ने एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया है, मैं बता दूं एनसीईआरटी ने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत साइडलाइन रह जाता है, बहुत टीचर्स इसको कराते ही नहीं है, बहुत सारे स्कूल टीचर्स, बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स इसे स्किप कर जाते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते, बहुत स्लाइटली सा साइडलाइन टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत बात जान लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जब से लास्ट ईयर से हमारे 1 मार्क के 16 क्वेश्चंस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक 1 मार्क के लिए फेवरेट हो जाता है। अगर टीचर को 1 मार्क के क्वेश्चंस देने हैं तो 1 मार्क में देने के लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत प्यारा है, तो इसीलिए मुझे इसको जानना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा सा एक प्यारा सा टॉपिक है जिसे समझते हैं। इसके अंदर बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पार्टीशंस क्या होते हैं, और इसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, पहले तो इसको ना क्वेश्चन से समझते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब, पहली बार सपोज ये मेरा ए सेट है, और जो रिलेशन है ये आपको मालूम है, रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस रिलेशन के अंदर मेरे ये टर्म्स हैं, इस रिलेशंस के अंदर ये वाली मेरी टर्म्स हैं, ये मेरा जो रिलेशन है ये इनके साथ में रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशन का क्या रिलेशन है कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है ये 4 होना चाहिए। x माइनस वाई का डिफरेंस यानी कि 0 का 4 के साथ रिलेशन बनेगा, 0 का 8 के साथ रिलेशन बनेगा, 0 का 12 के साथ रिलेशन बनेगा, जिनका डिफरेंस करके क्या आ जाए 4। ये बात क्लियर है ना? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 का रिलेशन किस किस के साथ बनता है, तो 0 का रिलेशन 0 से बनता है जिसके साथ उसका डिफरेंस करके 4 आता है, मल्टीपल ऑफ 4। 0 जब 4 के साथ डिफरेंस करता है तो उसका डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आता है। 0 जब 8 के साथ डिफरेंस करता है तो इसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आता है। एंड 0 जब 12 के साथ डिफरेंस करता है तो इसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आता है। ये वाली बात क्लियर हो? ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 0 मेरा किस किस के साथ ये वाला रिलेशन सैटिस्फाई करता है। ठीक जा रही हूँ बिल्कुल? क्या किया मैंने? तो इसी से मुझे मालूम चला कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है वो नंबर, उस सेट का हर एक एलिमेंट जिसके साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैंने बोला 0 जो है वो 0 के साथ क्लास बनाता है, क्लास इन द सेंस कि वो उसके साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। 0 4 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है, 0 8 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है, 0 12 के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स 0 की इक्विवेलेंट क्लास कौन है? दैट इज 0 4 8 12। 0 की जो क्लास के अंदर कौन कौन आते हैं? 0 4 8 12। अच्छा, इसी तरीके से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है दे रिप्रेजेंट फ्रॉम द क्लासेस। अब मुझे बताइए 1 की इक्विवेलेंट क्लास क्या होगी? 1 किस किस के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है? और किसी के साथ नहीं करता, 9 के साथ ही करता है। ठीक जा रही हूँ? 2 की इक्विवेलेंट क्लास क्या है? 2 किस किस के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? 2 6 एंड 12। 3 की इक्विवेलेंट क्लास क्या होगी? बिल्कुल बढ़िया। 4 की इक्विवेलेंट क्लास क्या होगी? 4 के साथ डिफरेंस करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 का 8 के साथ भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 का 12 के साथ भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और 4 का 0 के साथ भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जरा मुझे बताओ 5 की इक्विवेलेंट क्लास क्या होगी? 1। ठीक जा रही हूँ? अच्छा, इसके आगे मुझे किसी की भी इक्विवेलेंट क्लास लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? इसके आगे मुझे किसी की भी इक्विवेलेंट क्लास लिखनी हो तो लिख सकते हैं। 6 7 8, मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहीं पे रुकना चाह रही हूँ। 6 7 8 9 10 11 12, क्या आप सबकी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट क्लासेस? मुझे किसी की बोला जाए या लिखनी हो तो कोई दिक्कत? अब इन जो इक्विवेलेंट क्लासेस हैं इन्हें हम पार्टीशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, पार्टीशन। अगर आपका अलग से क्वेश्चन आ जाए कि ये जो इक्विवेलेंट क्लासेस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, कि ये 0 1 2 3 4 ये इक्विवेलेंट क्या है, क्लासेस है जिन्हें हम पार्टीशन कहते हैं। इन पार्टीशंस को हम अलग अलग नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज ये पार्टीशन 1 है, ये पार्टीशन 2 है, ये पार्टीशन 3 है, ये पार्टीशन 4 है, ये पार्टीशन 5 है, ये पार्टीशन 6 है, एंड अप टू सो ऑन। सही जा रही हूँ कि इन्हें हम पार्टीशंस भी कहते हैं। यहां तक इस पॉइंट का कोई दिक्कत? अब इन पार्टीशन से मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ। इन पार्टीशन एक्चुअली मैंने सारे नहीं लिखे हैं, अभी तो और भी होंगे, लेकिन जो मैंने लिखे हैं दैट इज इनफ फॉर कि मुझे इनसे जो समझनी है बात, वो मेरी बात मुझे समझ आ रही है। पहली बात मुझे क्या समझ आई है कि जो इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं, क्या बोला मैंने, जो मेरी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, दे आर यूनिक, और मतलब ये सारी की सारी जो है वो या तो यूनिक होंगी या फिर मतलब या तो सेम होंगी या फिर डिफरेंट होंगी। अब ये मुझे लग रहा है सेम वर्ड अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जितनी की जितनी पार्टीशंस हैं, ये पार्टीशंस या तो ये यूनिक है। इफ यू नोटिस ये है 0 4 8 12, ये है 1 5 9, क्या इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट करता है? क्या पार्टीशन 1 का एलिमेंट कोई पार्टीशन 2 में है? क्या पार्टीशन 2 का कोई एलिमेंट पार्टीशन 3 में है? 1 2 का कोई भी एलिमेंट 3 में नहीं है। पार्टीशन 4 में 1 2 3 तीनों का कोई एलिमेंट पार्टीशन 4 में नहीं है, लेकिन पार्टीशन 5 पूरा का पूरा पार्टीशन 1 के बराबर है ना? पूरा का पूरा पार्टीशन 2 के बराबर है। यानी कि या तो पार्टीशन पूरे के पूरे सेम होती हैं, यानी कि जो क्लासेस हैं एक दूसरे से या तो टोटली डिफरेंट होती हैं या बिल्कुल सेम होती हैं। सही जा रही हूँ? या तो ये इन किसी से भी मैच नहीं करेगा, करेगा तो पूरा का पूरा मैच करेगा। ये बात सही जा रही हूँ? पार्टीशन के बारे में मुझे क्या पता चला? पहली बात मुझे ये पता चली कि या तो ये पार्टीशन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर ये पार्टीशन में कुछ कॉमन है तो वो पूरा का पूरा पार्टीशन ही सेम होगा। ठीक जा रही हूँ? पहली बात मुझे जो पता चली, कोई दिक्कत परेशानी? यानी कि मुझे ये पता चला, और मुझे क्या पता चला दूसरी बात, कि जो ये पार्टीशंस है, ये जो पार्टीशंस है, ये पार्टीशन का जो डिफरेंस है, मतलब जो इंटरसेक्शन है, ये फाई होता है। जो भी मेरे डिफरेंट पार्टीशंस है, P1 P2 P3 P4, दे आर डिफरेंट पार्टीशंस। इन पार्टीशंस का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो क्या आता है, फाई। सही जा रही हो ना कि वो डिफरेंट है, उन सब पार्टीशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक जा रही हूँ? दूसरी बात, इफ यू नोटिस, अगर मैं इन सारे पार्टीशंस का यूनियन कर लूं, अगर मैं इन सारे, वैसे ही मैंने 4 तक लिया, आप ये पूरे 12 तक भी ले सकते हो, अप टू सो ऑन, ये सबके बारे में बातचीत है, क्योंकि वो रिपीट ही कर रहे हैं, मैंने इसलिए 4 लिखे, आपको सारे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन सबका यूनियन करो तो क्या आएगा? अगर मैं P1 P2 P3 P4 का यूनियन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा सेट ए मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। यानी कि मुझे ये पता चला कि ये जो इक्विवेलेंट क्लास होती है, कि पहली बात ये लिखते कैसे हैं ये मुझे क्लियर है, 1 मार्क में मुझसे पूछ सकता है इसलिए। एंड जो इक्विवेलेंट क्लास है उनकी जो क्लासेस होती हैं, आपस में इनका कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, और इनको जब यूनियन करते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट बनाता है। एक्चुअली इनमें से ना किसी भी बात से रिलेटेड 1 मार्कर आ सकता है, इसीलिए जो छोटी बहुत बात है इक्विवेलेंट क्लास की मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए। तो इस पॉइंट तक कोई दिक्कत पार्टीशंस के बारे में? ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसमें अगर हम P5 ऐड करेंगे तो वो तो P1 से मैच कर रहा है। बच्चा मैंने आपको बोला मुझे सबका कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। अब वो P1 और P5 तो सेम सेट है, लेकिन वो P2 P3 P4 के साथ इंटरसेक्शन करके कुछ देंगे? इंटरसेक्शन मतलब वो जो 12 के 12 पार्टीशंस होंगे उन सब का कॉमन एलिमेंट। सही जा रही हूँ? कि वो P1 से लेके P12 तक जो पार्टीशंस बनेंगे
उन सब में क्या कोई कॉमन वैल्यू है जो सारे के सारों में आती हो? नो। नहीं ना, इसीलिए तो मैंने 4 लिखा, आप आगे भी लिखेंगे तब भी ये हमेशा 5 रहेगा। इवन तो आप इन सबका यूनियन भी करोगे तो वो हमेशा ए रहेगा। ये बात क्लियर है? इक्विवेलेंस क्लास। इसी में मुझसे पूछा जाता है कि मेरी मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बन सकती हैं और मेरी मिनिमम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बन सकती हैं। अब इनके मैं कोई एग्जांपल्स नहीं देना चाहूंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को बिल्कुल बात नहीं किया। इवन दो एनसीईआरटी में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बहुत कमी है, ठीक है, तो पूछा भी नहीं गया, लेकिन मुझे लगा था कि 1 मार्क के लिए आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराना समझा। तो इसके हम कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं बताना चाह रही, नहीं घुसना चाह रही हूँ कि कैसे आया, क्यों आया। आप सीधा सीधा लर्न कर लीजिए कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस जो है वो 1 होती हैं। यानी कि मेरा कोई भी सेट हो उसमें कम से कम एक क्लास तो होगी ही होगी। ठीक जा रही हूँ। एंड मैक्सिमम कितनी होती है? जितने उस ए के एलिमेंट्स है। सिंपल सी बात है, एक मेरे रिलेशन में कितनी मिनिमम इक्विवेलेंट क्लासेस हो सकती हैं? अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो कितनी हो सकती है? 1। और अगर मेरे उस ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है तो इस सेट की मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती है? 3। सही जा रही हूँ? 1 मार्कर आएगा भाई, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। या मुझे बोल दे कि काटी जो इक्विवेलेंट क्लासेस है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट क्लासेस का यूनियन करके क्या आएगा, इक्विवेलेंट क्लासेस का मिनिमम कितनी बन सकती है, मैक्सिमम कितनी बन सकती है, या किसी एक की इक्विवेलेंट क्लास लिख के दिखाओ। 1 मार्क से रिलेटेड मुझे बात करनी है तो इक्विवेलेंट क्लास के बारे में मैंने क्या क्या बात करी है, क्लियर हो गई? इक्विवेलेंट क्लास एनसीईआरटी में मैंने बोला ये जो बात है ये बस थोड़ी सी बात करी है। यहाँ पर इफ आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने जस्ट ये थोड़ी सी बात करी है इक्विवेलेंट क्लास के बारे में। ये जो नोट के अंदर से बात करी है, और मैंने बोला ये तो बहुत सारे लोग देखते भी नहीं, कुछ ऐसी सी कहानी भी एनसीईआरटी ने लिख दी कि ऑल एलिमेंट्स एआई इज रिलेटेड टू ईच अदर। कि जो वो पहली बात की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, ये मतलब एग्जाम्पल से समझा रहे थे, वो इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं दे ऑल आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। ये सारे के सारे कैसे सबसेट्स होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। जैसे मैंने बोला था ना, डिसजॉइंट मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और ये सारे के सारे रिलेट करते हैं। म्यूचुअली क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। इन्हें हम पार्टीशंस या फिर सब डिविजन्स कहते हैं। ठीक जा रही हूँ? कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होती हैं, एंड दूसरा इनके अंदर जो है पार्टीशंस और सब डिविजन्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में रिलेट करते हैं। नो एलिमेंट ऑफ एआई इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ एजे, कि एक का कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। इनका यूनियन करते हैं तो पूरा का पूरा सेट आता है, और इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आता है। ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये वही सारी बातें हैं। ठीक जा रही हूँ? ये जितनी भी मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लासेस की बात बताई है ये वही वाली सारी बात है। बट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने वो मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात नहीं करी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, सॉरी क्लास होती है। इक्विवेलेंस क्लास के अंदर किसी को कोई दिक्कत? इक्विवेलेंस क्लास